हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद एकेडमी। आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में मिरर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसको बताने जा रहे हैं। यानी ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स है इसको हम कैसे करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा कि जो आपके मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि प्लेन मिरर होता है, फिर दूसरा टाइप आपका बताया गया है कि आपका जो होता है स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर जो थे आपके, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि आपने स्फेरिकल मिरर को भी क्लासीफाई किया तो उसमें देखा कि उसमें भी आपके दो मिरर थे, एक आपका कॉनकेव मिरर था और दूसरा आपका क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। तो इतनी बात को आप अगर समझ पा रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि हम स्फेरिकल मिरर से इमेज को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। या उसमें आपको ये भी बताया गया है कि जो इमेज आपका ऑब्टेन होता है बाई कॉनकेव मिरर, बाई कॉन्वेक्स मिरर, बाई प्लेन मिरर, ये जो आपका इमेज ऑब्टेन होता है उसका नेचर कैसा होता है। यानी हम ये कहें कि वो नेचर आपका वर्चुअल होता है कि इरेक्ट रियल होता है। हम साइज की बात करें तो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, कब ऑब्जेक्ट से वो बड़ा मिलता है, कब ऑब्जेक्ट से वो छोटा मिलता है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं तो आप बड़े ही आसानी तरीके से मिरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना बहुत आसान भी नहीं है और हम ये कहें तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। खाली आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आने का मतलब ये है कि हमको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हम किस मिरर से कैसा इमेज फाउंड करते हैं। यानी जब हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है तब आपका जो इमेज बनता था उसकी नेचर, उसकी साइज सब क्या थी। जब आप कॉन्वेक्स मिरर को पढ़े तो आपको भी ये याद होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए आपके कि उसमें जो इमेज बनता है आपका, उसकी साइज कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, मिरर्स को पहचान पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर जो है आपको दो तरीके से पहचानना बताया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट है आपका बाय ऑब्जर्विंग इमेज। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम इमेज को ऑब्जर्व करके कैसे बताएंगे कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है या फिर प्लेन मिरर है। तो सबसे पहला जो आपका मेथड है बाय ऑब्जर्विंग इमेज। यानी हम इमेज को देखकर कैसे पहचानेंगे, इमेज को देखकर कैसे पहचानेंगे कि आपका कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि प्लेन है। जैसे मानिए हमने आपको तीन मिरर ले आके दे दिया, अब तीनों मिरर में एक आपका प्लेन है, एक का कॉनकेव है, एक आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। और हमें आपको कहे कि आप झट से ये बताइए कि कौन सा मिरर इसमें प्लेन है, कौन सा मिरर आपका कॉनकेव है, कौन सा मिरर आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इमेज को आप देखेंगे तो इमेज को देख के आप कैसे बताएंगे, जरा समझिए। इसको समझने से पहले एक चीज थोड़ी सी देखिए कि जब आपने प्लेन मिरर को पढ़ा था, प्लेन मिरर का जो इमेज होता था उसमें आपने ये देखा था कि जो इमेज होता था वो आपका वर्चुअल होता था और उसके साथ साथ किसके, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ करता था उतना बड़ा क्या होता था, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हुआ करते थे आपके, इक्वल। यानी दोनों की साइज क्या थी, इक्वल थी। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। यहां ये भी चीज लिख सकते हैं आप, इरेक्ट बनता है यानी सीधा होता। इमेज जो बनता है आपका वर्चुअल भी होता है, इरेक्ट भी होता है और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज आपका प्लेन मिरर के लिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अपने कि प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होता है और वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है यानी सीधा होता। चलिए हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, कॉनकेव की तरफ। कॉनकेव में आपका कैसा हुआ करता था, ध्यान दीजिए, रियल हुआ करता था। दो तरीके से इसमें इमेज बना था। एक आपका क्या था, रियल इन्वर्टेड। जब ये रियल और इन्वर्टेड बनता था तो ध्यान दीजिए ये क्या करता था, वेरिएबल साइज होती थी इसकी।
मतलब बदलता भी था और क्या होता था, चेंज भी होता रहता था बार बार, वेरिएबल साइज थी। इन्वर्टेड होता था, रियल होता था। ठीक, दूसरी चीज, जब आपका वर्चुअल बनता था, यही पॉइंट है, जब आपका क्या बनता था, वर्चुअल, तब ये क्या करता था कि ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से क्या बनता था, बड़ा बनता था वर्चुअल। और जब इरेक्ट हमको बनता था किसमें, कॉनकेव मिरर में। जब आप कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज को देखे थे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, वो इरेक्ट भी था और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट था। थर्ड पॉइंट, कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स में आप देखे थे हमेशा वर्चुअल बना था, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बना था और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से क्या था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से क्या था, ये आपका स्मॉलर था। सिंपल, यानी हम ये कहें कि हमको तीनों, हम इमेज को तीनों मिरर को उठाएंगे, तीनों मिरर को लेंगे, इमेज देखना शुरू करेंगे। जैसे हम इमेज देखते हैं, हमको देखने से ये लगता है कि जो इमेज बना हुआ है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी इरेक्ट यानी सीधा है और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे हम प्लेन, उसको हम क्या कह देंगे, प्लेन मिरर। जैसे हम अपने घरों में जिस आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम जितने बड़े हैं उतना बड़ा उसमें दिख रहा और सीधा एकदम बिल्कुल दिख रहा है, यानी वो कौन सा मिरर होता है आपका, प्लेन मिरर। यानी हम तीनों में से उठाएंगे, एक को उठाते हैं, हम देखते हैं कि उसमें एकदम इक्वल टू द साइज बनता है ऑब्जेक्ट के, जो मिरर इमेज बनता है आपका, और इरेक्ट बनता है यानी सीधा बनता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो क्या है, आपका प्लेन मिरर है। वो आपका क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक, प्लेन मिरर को आप कैसे पहचानेंगे, चलिए आपने एक प्लेन मिरर को निकाल लिया, तो प्लेन मिरर की पहचान आप समझ गए कि जब आपका इमेज कैसा बन जाए, ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल बन जाए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल, साथ ही साथ क्या बने, इरेक्ट बने, सीधा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है आपका, वो प्लेन मिरर है। फिर आपके पास बचे दो, हमने एक को और उठाया, देखा कि वो क्या हो रहा है कि उसमें जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टा बन रहा है। अगर वो इन्वर्टेड बन रहा है तो हम तुरंत कह देंगे कि वो क्या है, कॉनकेव। क्या है आपका, कॉनकेव। बिना सोचे विचारे तुरंत क्या कह देंगे, वो कॉनकेव है। कब, जब आपका क्या बनता है, इन्वर्टेड। ठीक, लेकिन एक समस्या है, आपको एक मतलब कि उसमें क्या बना, इन्वर्टेड नहीं बना, इन्वर्टेड बिल्कुल भी नहीं बना, वो क्या बना, उसमें भी वर्चुअल, इरेक्ट बन गया, सीधा बन गया। हम दूसरे वाले को उठा रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं दोनों में सीधा बन रहा है। पहले तो जो सीधा बन रहा था वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल था, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी, इक्वल थी, तो हम तुरंत कह दिए कि वो प्लेन मिरर है। अब जो दोनों उठा रहे हैं, हम दोनों में देख रहे हैं, दोनों में क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, तब क्या करेंगे, तो आप उस कंडीशन को लर्न कीजिए कि जब आपका कॉनकेव में इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। यानी हम सिंपल ये कहेंगे, जब हम दोनों मिरर को उठाएंगे और देखेंगे एक में बड़ा बन रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो क्या हो जाएगा। पहली बात, इन्वर्टेड में सीधा पहचान जाएंगे जब ये वर्चुअल बनेगा, यानी जब ये इरेक्ट बनेगा तो समझ गया, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किसके, ऑब्जेक्ट के। किसके हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट के। थर्ड आप देखेंगे, फिर वही चीज हो गई, कॉन्वेक्स में आपका सीधा तो बनता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स के लिए आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आई आपका वर्चुअल तो बनेगा, जिसको हम इरेक्ट कहेंगे, और इसकी आई हमारा क्या होगा, हमेशा छोटा, यानी साइज जो होगी आपकी एकदम छोटी होगी। सिंपल तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना चाहें तो पहचानने का एक ही तरीका है। पहला, प्लेन मिरर में, ठीक, जब ये इरेक्ट बनाता है तो क्या हो जाएगा, साइज
ऑफ आई इज इक्वल टू साइज ऑफ ओ, यानी ऑब्जेक्ट के क्या होगा, इक्वल। सेकेंड जब देखेंगे हम लोग कॉनकेव में, कॉनकेव की बात करते हैं, जब ये क्या करता है, इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट जब बनाएगा तो साइज ऑफ आई ये ग्रेटर होगा आपका किससे, साइज ऑफ ओ के। जब ये क्या बनाएगा, इन्वर्टेड, तो तुरंत आप कह देंगे कि क्या है, कॉनकेव है, क्योंकि उसी में इरेक्ट बनता है, खाली कॉनकेव में और किसी में इरेक्ट इमेज नहीं बनता। थर्ड आपका क्या करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए आपका क्या था कि जब ये इरेक्ट बनाता ही है, आप क्या कहेंगे, इसमें साइज ऑफ आई लेस होगा आपका किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इमेज को देखकर, सिंपल। अगर इक्वल बन गया, आप मतलब सीधा सपोज करिए सीधा सब में बन रहा है, सब में इरेक्ट इमेज मिलता है। अगर वो इक्वल मिला ऑब्जेक्ट के तो प्लेन, ऑब्जेक्ट से ग्रेटर मिला तो कॉन्केव, और ऑब्जेक्ट से छोटा मिला तो कॉन्वेक्स। ठीक, ये आपका पहला हो गया बाय ऑब्जर्विंग इमेज। चलिए दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। दूसरा मेथड है आपका टचिंग मेथड, बाय टचिंग मेथड। टचिंग मेथड में आपको एक प्लेन स्केल लेनी है, सपोज करिए प्लेन शीट लेनी है कोई। इसमें आप समझिए सबसे पहले कि आपका ये क्या था, सब दो हेडिंग डाल लेते हैं। बाय टचिंग मेथड, ये मेथड आपका क्या कहता, बाय टचिंग मेथड में जैसे आपके पास क्या है, सपोज करिए ये प्लेन है, ये आपका प्लेन मिरर है, ऐसे बनाइए तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ये आपका क्या है, प्लेन मिरर। ठीक, ये आपका क्या है, जब आप बनाते हैं इसको, ये आपका क्या हो जाता है, कॉनकेव, और ये आपका क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स। तीन आपके क्या हो गए, ये मिरर। इसमें आपका ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस ये होगा आपका, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक प्लेन शीट लेनी पड़ेगी। सपोज करिए हमने उस प्लेन शीट को ये ले लिया, ये आपका क्या है, एक प्लेन शीट है। सपोज करिए ये इस टाइप का, ये जो आपका डस्टर है इस टाइप का क्या है, एक प्लेन शीट है। ठीक, समझ पा रहे हैं आप, ये आपका क्या हो गया, एक प्लेन शीट। अब हम क्या करते हैं, टचिंग मेथड में एक चीज देखते हैं, हम एक मिरर को उठाते हैं, ध्यान समझिए, हमने इस प्लेन मिरर को उठाया और प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान समझिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब हम रिफ्लेक्टिंग लेंगे तो खाली रिफ्लेक्टिंग को लेंगे, जब हम पेंटेड सरफेस को लेंगे तो खाली पेंटेड सरफेस को लेके चेक करेंगे। हम यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेके चेक करें, कंफ्यूज मत होइएगा, किसको लेके चेक करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। हमने इसको उठाया और ले आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इसी पे रख दिया। ठीक, जैसे ही आपका क्या है, सपोज करिए ये आपका प्लेन मिरर है, हमने इसको उठाया और ले आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इसी पे ऐसे रख दिया, तो आपको देखने को क्या मिलता है कि जैसे ही आप इसको इस पे रखेंगे तो आपको ये मिलेगा देखने को। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये आपका मटेरियल है, आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जब इसको रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लेन मिरर है आपका, ये आपका क्या है, सरफेस है। आप देखेंगे जो आपका मिरर होगा, जो प्लेन मिरर होगा, उसका देखेंगे आपका पूरा का पूरा सरफेस इसको क्या करेगा, टच करेगा। अगर पूरा सरफेस टच करता है तो आप तुरंत समझ जाइए ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। यानी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पूरा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पूरा सरफेस अगर इसको टच करता है, पूरी तरह से इसको टच करता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो क्या है, आपका प्लेन मिरर। ठीक, दूसरे तरीके से देखिए, अगर हम इस वाले मिरर को उठाते हैं और ले आके उसको
इस प्लेन सरफेस पे रखते हैं। जब हम प्लेन सरफेस पे रखेंगे हमको ये देखने को मिलता है, अगर हमको ये देखने को मिले कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बीच में उठा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में क्या है आपका उठा हुआ है, साइड साइड पे क्या है टच किया है, बीच में टच नहीं किया है, साइड साइड पे टच किया ऐसे, तब आप क्या कहेंगे उसको कॉनकेव मिरर। देखिए कुछ इस तरीके से हमने क्या करा, ये सरफेस लिया आपके लिए, फिर हमने ऐसे इस तरीके से रखा और फिर हम देखते हैं कि ये क्या है, इसका पेंटेड सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम देखते हैं कि साइड साइड पे ये टच किया है, यहां और यहां टच किया लेकिन बीच में टच नहीं किया है, तब तुरंत आप कहेंगे ये क्या है आपका कॉनकेव, क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कॉनकेव मिरर में बीच में दबा हुआ होता, ठीक, यानी इनसाइड होता है। और वही चीज जब आप इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखेंगे तो आप देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में तो टच करेगा, साइड साइड नहीं टच करेगा, कुछ इस तरीके से। जब आप इसको बनाएंगे देख लीजिए, तो आप तुरंत इसको क्या कह देंगे, ये क्या है कॉन्वेक्स। बड़ा इजी है। तो तरीका आपके पास क्या है, एकदम सिंपल। आप एक तीनों को लेंगे, एक प्लेन सरफेस ले लेंगे, आप पहले वाले को रखेंगे, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा टच करता है कंप्लीट तो आप उसको क्या कह देंगे प्लेन मिरर है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड साइड टच करता है, बीच में टच नहीं करता है तो आप क्या कहेंगे कॉनकेव मिरर है। और उसके बाद ये क्या करता है, बीच में टच करता है लेकिन साइड साइड नहीं करता तो आप क्या कह देंगे उसको कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो आप इसको उम्मीद है हमें आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स कर सकते हैं बड़े आसानी से, किसी भी मिरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव, चाहे वो क्या हो आपका प्लेन मिरर हो। तो दो तरीके से हमने दो तरीका देखा, बाय टचिंग मेथड एंड बाय ऑब्जर्विंग इमेज। ऑब्जर्विंग इमेज जो है आपका, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि मतलब कि नेचर कैसा होता है हमारा मिरर में। लेकिन जब आप इस वाले मेथड को करते हैं, आपका एकदम जनरल मेथड है। आप किसी भी एक प्लेन सरफेस को उठाइए, जैसे आपके पास स्केल ही होती है जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, डस्टर होता है, किसी भी चीज को आप उठाइए और तुरंत उसको रख रख के क्या करिए चेक करिए। ठीक, आप जब रखते हैं सब पेंट, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड पे रखते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका पूरा टच करता है तो प्लेन, साइड साइड टच करता है बीच में नहीं करता तो कॉनकेव, और अब बीच में टच करता है साइड साइड नहीं करता तो कॉन्वेक्स। सेम आप उल्टा भी कर सकते थे, जब आप पेंटेड सरफेस को लेते, ध्यान दीजिए बात पलट रहे हैं हम, जब आप पेंटेड सरफेस को लेते, पेंटेड सरफेस आपका पूरा टच करता तो आपका क्या होता प्लेन, पेंटेड सरफेस आपका बीच में टच करता साइड साइड नहीं करता तो क्या होता, इन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते। तब पेंटेड सरफेस आपका बीच में टच करता साइड साइड नहीं करता तो आपका क्या हो जाता कॉनकेव, पेंटेड सरफेस आपका साइड साइड करता बीच में नहीं करता तो क्या हो जाता आपका कॉन्वेक्स। ठीक, तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स को देखा। अब हम अगले वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।